आपको पता है पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया। इन वीडियो को देखिए। 30,000 का मतलब है कि पूरी यूनियन टेरिटरी का लगभग 10% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन सब एक जगह इकट्ठे थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर सोनम वांगचुक ने एक आमरण अनशन शुरू किया 21 दिनों। एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। तो आइए डिटेल में समझते हैं लद्दाख के इस प्रोटेस्ट को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी मेरे पास अच्छे कैमरे या फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं बिना अपना फेस दिखाए वीडियो बना रहा हूँ। तब तक आप ये फ़ोटो से काम चला लेना। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। सोनम वांगचुक, अगर आप इनको नहीं जानते तो बताना ज़रूरी है कि यह वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट फिल्म बनाया गया, जिसमें आमिर खान ने इन्हीं के कैरेक्टर रेंचो का कैरेक्टर निभाया। जिस तरह मूवी में इनके टैलेंट दिखाया गया, इन्होंने अपनी लाइफ में भी कई इनोवेटिव आविष्कार किए। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख के कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने का कंफर्टेबल जगह मिल पाए। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है और आइस टू पास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, चाहे वो रामोन मार्क्सिस अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख के डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों की राइट्स की। आपको पता है सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स है। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेट हुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MP दिया जाए। करेंटली में सिर्फ 1 MP लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 MP। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब के लिए एक पब्लिक सर्विस एस्टेब्लिश किया जाए। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले ये 6 शेड्यूल क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। देश के आदिवासी लोगों को, लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपने जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपने सोशल कल्चर कस्टम को लेकर अपने कानून खुद बना। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आपको पता है आज के दिन ये 6 शेड्यूल अप्लीकेबल है असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट की ट्राइबल एरिया में। अब आप सोचोगे कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं होते, तो लद्दाख के लोग इसकी क्यों डिमांड कर रहे हैं। इसके पीछे 3 मेन कारण है। पहला, ये बात सही है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन हर एरिया की अपनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम वांगचुक ने कई बार समझाया है कि लद्दाख की जो एरिया है क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते are facing the wrath of nature in the face of climate change. अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा, नेचुरल डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स सबकी संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, लद्दाख की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। NCST के अनुसार लेह में करीब 66.8% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की है, कारगिल में 83% और कुछ एरिया में तो 99% तक जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार दे। आज के दिन लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेटिक के नाम पर है ही क्या। खुद ही सोच के देखिए, अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 317 हटाया गया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू और कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी। लोगों को 317 हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जम्मू और कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता। 2019 के बाद उसे डाउनग्रेड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो फिर भी अपनी विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो वो भी हक छीन लिया गया। 2019 से पहले जब जम्मू और कश्मीर की फुल स्टेट हुआ करती थी, लद्दाख के तरफ से 4 MLA होते थे, लेकिन आज के दिन वो नंबर 0 बन गया। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है जिसे आप वोट दे सकते हो, जिसे आप चुन सकते हो, लेकिन लद्दाख से पूरा का पूरा हक छीन लिया गया। स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सकते हो। इसके अलावा लद्दाख के
लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें सिर्फ एक MP दिया गया है। यही कारण है इन सारी डिमांड के पीछे। लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो ताकि अपने ADC ARC को चुन पाए, हम अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाए। स्टेट लेवल पर हमें फुल स्टेटहुड दो, और वो नहीं देना है तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो ताकि हम अपनी सरकार चुन सके। और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 MP दो। यही सब डिमांड है लद्दाख की लोगों की, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लद्दाख में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी।